लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन। गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे थे। वहाँ पे एक पति पत्नी अपने 2 बच्चे के साथ रहा करते थे, चुन्नू और मुन्नू के साथ। उसका पति किसान के खेत में काम किया करते थे बहुत ही मेहनत से, और उसका पत्नी जो है वो किसी के बंगले में झाड़ू पोछा का काम करती थी। ऐसे करके वो दोनों अपने बेटी का पेट पाल रहे थे, बहुत ही खुशी से भी रह रहे थे वो दोनों। अभी गांव में गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके बारे में लोग चर्चा करने लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस गांव में, और उस गांव का नाम भी बहुत ऊंचा था। इसीलिए उस गांव में जब तब गर्मी रहती थी, रात हो दिन हो। इसी से वो परेशान होकर पति ने कहा कि मैं काम नहीं कर सकता इससे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, उसको छुट्टी भी नहीं दे रहा है। वो क्या करे तो क्या करे। और इसी टाइम पे मालिक उसको छुट्टी नहीं दे रहा था। इसी से परेशान होकर उसने ठान लिया कि मैं छुट्टी लेकर रहूँगा मालिक से, और वो उठ के जाने के लिए बात करने लगा। क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा था कि वो सहन नहीं कर पाता, तो इसीलिए वो घर से निकल के मालिक के घर जाने लगा। फिर उसके दोनों बेटी आपस में बात करने लगे स्कूल जाने के लिए। उसके माँ ने दोनों को स्कूल पुराया। खुद जिसके घर काम करती थी उसके घर गया काम करने के लिए। वॉचमैन से पूछा कि बच्चे क्यों ऐसे बैठे हैं, तो उसने कहा आज बच्चे का बर्थडे है। इससे उसके मन में एक विचार आ गया कि उसको आज ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पर उसका मालकिन ने कहा कि जल्दी से झाड़ू पोछा करके तुम जाओ और शाम को अपने बच्चे के साथ मेरे बर्थडे पार्टी में आना। इससे खुश होकर वो अपने मालकिन को धन्यवाद करती है और जाने के लिए बात करने लगती। वो मन में सोचती है कि मैं अपने बेटा बेटी को आज बर्थडे पार्टी दिखाने के लिए ले आऊँ, तो वो कहती है ठीक है ले आना। इसी से खुश होकर वो जाने के लिए बात करती है, तो उसको परमिशन मिल जाती है। तो वो झाड़ू पोछा जल्दी से करने लगती है। थोड़ा बहुत बर्थडे पार्टी का तैयारी भी करती है, क्योंकि उसको भी आना था और उसको मालकिन से बहुत ही शाबाशी लेना था। तो वो फटाफट से काम निपटा के जाने के लिए कहती है। उसका मालकिन मान भी जाती है, कहती है कि मैं अपने बेटे को साथ लेके आ जाऊंगी। तब उसके मालकिन ने कह दिया कि हाँ ले आना तुम अपने बच्चे को भी साथ, और मैं हमारे बर्थडे पार्टी में शामिल कर देना। अब जाओ और लेके आना शाम को, ठीक है। ऐसे कुछ ही बोली उसके मालकिन। उसने कहा कि ठीक है मैं जा रही हूँ, बाद में शाम को ले आऊँगी, कह के वो चल पड़ी घर के ओर। घर में जाके वो अपने दोनों बेटी को तैयार कर लेती है जल्दी से और ले जाने लगती है बर्थडे पार्टी में। वहाँ पे जाके वो बच्चे लोग देखते कि इतना बड़ा केक और इतना बड़ा घर देख के वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो एक आपस में बात करने लगते हैं कि कितना अच्छा घर है। और वो बड़ी बेटी छोटी बेटी से कहती है कि यहाँ पे गर्मी के वक्त भी इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है। कुछ बात कर रहे थे, तभी उसका बेटा शिवम आकर उसको कहने लगती है कि हमारे हर एक कमरे में एसी है, इसीलिए गर्मी के वक्त भी हमें ठंडी लगती रहती है, तुम जैसे को तो नसीब नहीं होता है। उसकी बेटी बोली अरे तब तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा होगा, आप सब कैसे आनंद से रहते हो ये भैया। ऐसा कुछ वो दोनों बेटी उस शिवम को बोलने लगते हैं। तभी उसका माँ उसको हल्ला करती है, कहती है कि आजा बेटा केक काटने का समय आ गया। वो दोनों केक काटने लगती है, और इतनी ठंडी देखकर वो दोनों भी पिघल रहे थे। कितने ठंडी उसको नहीं पता था, और वो चुपचाप से अंदर जाने लगती है और शिवम के कमरे तक चल जाती है। और वहाँ से वो अपने मन को पूरा कर रहे थे ठंडी ठंडी हवा से, और वो दोनों सोचती है कि भीतर जाके क्यों ना हवा खाया जाए। और अंदर जाके वो दोनों हवा खा रहे थे, तभी उसको मुलायम सा बेड दिखता है और कहता है कितना अच्छा बेड है यार, एक बार बैठ के और यहाँ से ठंडा ठंडा हवा खा के और चल जाएंगे। ऐसे ही बात करते करते वो दोनों वहाँ पे वो दोनों बैठे ही थे, कुछ बात कर रहे थे और ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। उतने में ही उसका आँख चिनमिनाने लगता है, और पता ही नहीं उन दोनों को कब नींद आ जाता है। वहीं पर सूत रहते हैं। बाय बाय टाटा।